जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए केमिस्ट्री, हाई स्कूल यूपी बोर्ड के लिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर पहला ही है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देखेंगे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, जैसे रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं और रासायनिक समीकरणों को लिखने के क्या क्या गुण, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। तो आज हम यहाँ पे पहुँचे कि रासायनिक समीकरण का संतुलन। तो फ्रेंड्स मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा लेक्चर वाइज देखें, एक से लेकर के पूरा लास्ट तक। आप सबको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, पूरे पेपर में इससे बाहर कोई आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो एक बार सबसे पहले आइए हम लोग किताब पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक बार रफ में अच्छे से फिगर बना के या फिर लिख करके, जैसा भी होगा हम आप सबको एकदम अच्छे से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया कि रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई नया परमाणु उत्पन्न होता है। अतः हमें समीकरण ये जो एक दो दिया है, इससे लेना देना नहीं है, बस हमको इतना ही पढ़ाना था। अब आइए इसके बाद हम अच्छे से एक बार रफ में मतलब अच्छे से ले करके उसके बाद इसमें समझाते हैं, लिख करके बताते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स चलिए एक बार रफ में हम लोग नोट करते हैं। नोट करने के बाद उसके बाद देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है। मतलब ये जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण तो है ही, और रासायनिक के समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, इसको संतुलित करने के क्या क्या गुण हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, आखिर ये होता कैसे है। तो एक बार ये काफ़ी यहाँ पे थोड़ा कुछ चीज़ें हम लोग लिख करके लाए हुए हैं, जैसे इसके ऊपर से। अब यहाँ से बताना शुरू करते हैं कि ये चीज़ें आखिर होती क्या हैं। तो ये बुक को थोड़ा सा हटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे बताना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स एक मिनट, बुक को हटा दें, नहीं तो ये अच्छे से आएगा नहीं। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है, मतलब रासायनिक समीकरण जो होता है इसको कैसे संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण के संतुलित करने के क्या क्या तरीके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण लेके अच्छे से समझाते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं, जैसे AgCl, उसके बाद प्लस AgNO3, AgCl प्लस AgNO3, उसके बाद ये एरो का निशान आ गया। फिर एरो के निशान के बाद यहाँ पे आता है 2AgCl, उसके बाद प्लस NaNO3, बाहर तो नहीं जा रहा है, NaNO3 हल्का सा बाहर है, तो इसको हम अंदर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इस बार छोटा सा लिखेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये है AgCl का मतलब इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। Ag जो है ये सिल्वर का सिंबल है, और AgNO3 इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। मतलब जहाँ पे NO3 रहेगा उसको हम आँख मूंद के बोल देंगे नाइट्रेट। तो ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये है AgCl, मतलब ये है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद ये है 2AgCl, मतलब ये है 2AgCl। AgCl का मतलब फिर से वही सिल्वर क्लोराइड, ये NaNO3, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। ये Na का मतलब होता है सोडियम, NO3 जहाँ रहेगा उसको बोलेंगे नाइट्रेट, तो ये होता है सोडियम नाइट्रेट। अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है कि ये क्या है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, हमें ये देखना है। मेन मुद्दा हमारा यही है। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास अभिकारक है, अभिकारक का मतलब ये है कि किन चीज़ों को हम मिला रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक मिला रहे हैं AgCl को, दूसरा मिला रहे हैं AgNO3 को। तो यहाँ पे जो AgCl और AgNO3 है ये हमारे पास है अभिकारक। तो हम अभिकारक ये है, अब इसको मिला करके हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 2AgCl, उसके बाद NaNO3, ये हमारे पास क्या हो रहा है फ्रेंड, बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम सबसे पहले जो हमारे पास अभिकारक है इसको हम लोग गिनेंगे कि मतलब इसमें Ag जो है मतलब सिल्वर, इसके कितने हमारे पास अणु हैं। उसके बाद Cl के कितने अणु हैं, Na और मतलब N और O,
इसके कितने अणु हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे गिनेंगे, गिन करके लिखेंगे आराम से। फिर उसके बाद यही करेंगे उत्पाद के साथ भी गिनेंगे और गिन करके यहाँ पे लिखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं। तो उसके बाद गिनने पर कैसे पता चलेगा, ये गिनने पर इसका कुछ रूल होता है। रूल का मतलब ये होता है कि जैसे ये एजी है, यहाँ पे एजी एक यहाँ है, एक यहाँ, तो इसका मतलब हम एजी लिख लेंगे, एजी एक यहाँ, एजी 2 बार है। और यहाँ पे फिर लिखेंगे सीएल, सीएल कितनी बार है, सीएल है 1 बार, सिर्फ यही है और कहीं नहीं है, तो यहाँ पे 1 बार। अभी फ्रेंड्स क्या होगा कि जो ये एरो है, तीर, तीर के अभी इधर मतलब बाईं ओर वाला लिखा जाएगा, सिर्फ अभिकारक हम काउंट करेंगे, उत्पाद नहीं, उत्पाद को बाद में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे एजी 2 है, एक यहाँ, सीएल 1 है, एक यहाँ पर है बस, और यहाँ पे नाइट्रोजन है मतलब यन हमारे पास 1 ही बार है। उसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 3 बार है। तो यहाँ पे एजी आ गया, सीएल आ गया, उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें आ गई। एजी 2 बार है, सीएल 1 बार है, यन 1 बार है, ऑक्सीजन 3 बार है। अब हम क्या करेंगे, यही करेंगे, अब यही चीज़ करेंगे उत्पाद के साथ। ये तो अभिकारक हो गया, उत्पाद में भी गिनेंगे। यहाँ पे एजी देखेंगे कितनी बार है, एजी 2 बार पहले से ही है, ठीक है। और यहाँ पर सीएल देखेंगे, सीएल कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार है, सीएल लिख देंगे 1 बार। और यहाँ पर फिर देखेंगे यन्ने कितनी बार है, यन्ने यहाँ पर है, यन्ने नहीं मतलब सॉरी, सिर्फ अच्छा यन्ने है, यहाँ पे भी यन्ने है, तो यहाँ पे भी यन्ने है, तो मतलब सोडियम यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार। अच्छा यहाँ पर भी यन्ने है, तो ये भी यन्ने कितनी बार है, 1 बार। फिर यन कितनी बार है, 1 बार। फिर ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 बार है यहाँ पे।